नमस्कार दोस्तों, वेलकम आपका मेरे चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे वैक्सीन के बारे में, ठीक है। तो वैक्सीन के ऊपर मैंने एक पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और अब मैं ये बता रहा हूँ। अब मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि वैक्सीन का डेवलपमेंट किस स्टेज पर अभी पहुँच गया है, ठीक है। क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं अभी, तो उसके बारे में आइए बात करते हैं। देखिए, पहला है जो न्यूज़ है वो मॉडर्ना वैक्सीन की तरफ से, कि जो मॉडर्ना वैक्सीन है यूएसए का है। ये पहला ऐसा वैक्सीन है, ये पहला ऐसा वैक्सीन जिसका सबसे जल्दी क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुआ था। मतलब इसका आप समझ जाइए, मार्च में ही क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया था। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल इसका मार्च में ही स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। और इसका फिर बाद में रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया गया था। और जो इसका रिजल्ट था वो काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट था। मतलब ऐसा कुछ खराबी नहीं था, वो सक्सेसफुली हो गया था। इन देयर अर्ली फेज 1 और 2 क्लिनिकल ट्रायल इट शो प्रॉमिसिंग रिजल्ट, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्लिनिकल ट्रायल का उसमें ये प्रॉमिसिंग रिजल्ट काफ़ी दिखाया है, ठीक है। और कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय मॉडर्ना बिकेम द फर्स्ट mRNA कैंडिडेट टू बिगिन इन ह्यूमन ट्रायल ऑन 16 मार्च, ठीक है। 16 मार्च को ये स्टार्ट कर दिया था, इतना जल्दी स्टार्ट कर दिया था। और ये mRNA टाइप का वैक्सीन है ये, ठीक है। अभी बहुत टाइप के वैक्सीन होते हैं, मैं आगे चल कर आपको बता दूंगा शॉर्ट में कौन कौन से वैक्सीन किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो और इसका देखिए नाम रखा गया mRNA-1273, ठीक है। ये वैक्सीन है। तो पहला ये है। अब देखिए इनका फेज़ 1-2 क्लिनिकल ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है। अभी फेज़ 3 में जाएंगे, ठीक है। फेज़ 3 फेज़ 1-2 में क्या होता है कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ वॉलंटियर को लिया जाता है, उसमें इंजेक्शन लगा कर उन लोगों को देखा जाता है क्या उन पर रिस्पॉन्स है, क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे फेज़ 1 में आपका 50-60 लोग को लिया जाएगा, फेज़ 2 में आपका 400-500-600 लोग को लिया जाएगा। लेकिन जो फेज़ 3 होता है इसमें कई हज़ार लोग को लिया जाता है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग रीजन से कई हज़ार लोग को लिया जाएगा और उन पर टेस्ट किया जाता है। तो वही फेज़ 3 इनका देखिए 27 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरे आते हैं। देखिए अब है AZ-1222 कोविड-19 वैक्सीन। देखिए ये क्या है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है। द कोविड-19 वैक्सीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय ब्रिटिश स्वेडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है इसके साथ मिलकर बनाया गया है। इसका भी रिसेंटली अभी कल ही इसका पब्लिश हुआ है। तो ये इन लोगों ने अपना रिजल्ट पब्लिश किया। इन लोग भी अपना पहला और दूसरा जो फेज है वो इन लोग का कंप्लीट हो चुका है और उसका रिजल्ट काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट इसमें भी निकला है। इन लोग का रिजल्ट काफ़ी सही निकला है। मतलब वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव है। थोड़ा बहुत सिम्टम्स निकला है इसमें कि जिसको दिया गया उसमें थोड़ा बहुत आपको हेडेक हो सकता है, मसल एक हो सकते हैं, फेवरिश फीलिंग ये सब हो सकता है। तो पैरासीटामॉल देके वो सब ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसका भी रिजल्ट काफ़ी हद तक एकदम अभी तक एकदम फिलहाल सेफ है। मतलब ये वैक्सीन सेफ है, ठीक है। अभी तक जो इसका रिजल्ट निकला है फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल में, ठीक है। तो इसका नाम AZ-1222 बनाया गया। और ये पता है ये क्या है कि ये दूसरे टेक्निक पे बेस्ड है। जो अमेरिका वाला था वो mRNA पे था। और जो ये है ये ये जो दूसरे वायरस है, एक वायरस है जो चिंपैंजी में जो फीवर होता है एक वायरस की वजह से, उसी वायरस को लेके बनाया गया है कोरोना वायरस का दवा, ठीक है। देखिए दिस वैक्सीन इज मेड फ्रॉम जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस दैट कॉज द कॉमन कोल्ड इन चिंपैंजी। मतलब एक वायरस होता है, एक वायरस जिससे कॉमन कोल्ड चिंपैंजी को होता है। चिंपैंजी को एक वायरस से जिससे बुखार होता है, उसी वायरस को मॉडिफाई करके कोरोना वायरस का दवाई बनाया गया है। समझ में आ गया। तो ये चीज़ है। तो ये भी दूसरे टेक्निक पे बेस्ड, इसका टेक्निक मैं बताऊंगा। उसके अलावा देखिए हाउएवर ऑल दिस रिजल्ट आर बेस्ड ऑन अर्ली क्लिनिकल ट्रायल। तो ठीक है, तो अभी भी देखिए इसका इफेक्टिवनेस अब ये नहीं बोल सकते कि 100% ये इफेक्टिव होगा, 100% ये सेफ होगा। उसके लिए फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा। तो देखिए फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल इन लोग का भी स्टार्ट होने वाला है और 5000 वॉलंटियर अकेले खाली ब्राज़ील में। उसके अलावा देखिए अफ्रीका में होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में होगा, ठीक है। इसके साथ है इंडिया में भी होगा इसका क्लिनिकल ट्रायल। इसका इंडिया में कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है। वो इसके साथ मिल के पार्टनर के साथ ढेर सारा डोज जनरेट करेगी और इंडिया में भी इसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा, ठीक है। तो हर रीजन में, हर कंट्री में क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा, तब जाके फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है। अभी लंबा प्रोसेस है, टाइम लगेगा अभी। तो ये दो है कंपनी जिन लोग का कंप्लीट हो चुका है फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल, ठीक है। तो इन लोग का आ गया है। अब देखते हैं और जितनी भी कंपनीज़ और जितनी भी कंट्रीज़ जो अभी बना रही है वैक्सीन, उसका लिस्ट ये देखिए। AZ-1222 ऑक्सफोर्ड वाला जो अभी मैं इसके बारे में आपको बता दिया। देखिए ये टाइप कौन सा वैक्सीन, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है, ठीक है। ये आपको मैं बता दिया। ये क्या करता है कि जो दूसरे वायरस है ना, मतलब जो कोरोना वायरस नहीं, दूसरा जो वायरस है, दूसरा डिजीज़ का, उसको लेके उसको मॉडिफाई करके इंजेक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये उस टाइप का मेथड है। एक इनएक्टिवेटेड होता है, RNA होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, DNA होता है। तो ये मेथड मैं आगे एकदम शॉर्ट में समझा दूंगा क्या क्या होता है। ये देखिए कोरोना वैक, ठीक है। ये भी देखिए फेज़ 3 में है। और ये देखिए साइनोफ्राम चाइना वाला इनएक्टिवेटेड बना है, ये फेज़ 2 में अभी है, ठीक है। mRNA जो मैंने आपको बताया ये फेज़ 3 में जाने वाला है, ठीक है। ये देखिए ये भी चाइना का है,
ठीक है। ये देखिए जापान का है, और ये देखिए लास्ट में ये दो है ना, ये एक इंडिया का कोवैक्सीन, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया, कोवैक्सीन और जायडस कैडिला, ये दोनों इंडिया के हैं, और ये दोनों भी अभी फेज़ 1-2 में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका देख सकते हैं इसको। अब देखिए मैं थोड़ा मैथड बता देता हूँ। ये देखिए मैथड, पहला इनएक्टिवेटेड होता है, ये मतलब बहुत पहले से इनएक्टिवेटेड यूज़ किया जा रहा है। ये देखिए इनएक्टिवेटेड में क्या होता है कि वही जो कोविड-19 वायरस है ना, उसी वायरस को लिया जाता है और उसी को मार के थोड़ा कमज़ोर करके ह्यूमन बॉडी में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये उस तरह से हेल्प करता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए वाले में क्या, डीएनए मेथड में क्या किया जाता है कि ये डीएनए में क्या होगा कि दिस वैक्सीन यूज जेनेटिकली इंजीनियर डीएनए मॉलिक्यूल दैट अगेन आर कोडेड विद एंटीजन अगेंस्ट विद द इम्यून रिस्पॉन्स इज टू बिल्ड। बेसिकली ये भी उसमें कि डीएनए में कुछ डीएनए मॉलिक्यूल है, उसमें कुछ चेंजेस करके डाला जाता है, और जिसकी वजह से आपका कोविड से आप लड़ सकें, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो लड़ सके डीएनए की मदद से। नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर, ये देखिए जो बनाया गया है, जो ऑक्सफोर्ड वाला इसी कॉन्सेप्ट पे बना है। इसमें क्या है कि कोई दूसरा वायरस लेंगे, कोविड का वायरस नहीं लेंगे, कोई दूसरा वायरस लेंगे दूसरे डिजीज़ का, उसको वीक बना के मॉडिफाई करके ह्यूमन बॉडी में डाल दिया जाता है, ठीक है। प्रोटीन सबमिट, इसमें क्या होता है, दिस वैक्सीन इज यूजेज अ पार्ट ऑफ वायरस टू बिल्ड इम्यून सिस्टम इन टारगेट फैशन। इन दिस केस द पार्ट ऑफ वायरस बीइंग टारगेटेड वुड बी द स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। तो ये स्पाइक प्रोटीन क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि स्पाइक प्रोटीन ये है, इसकी मदद से ही वायरस ना आपके जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है। ये स्पाइक प्रोटीन, इसी की मदद से आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसता है वायरस, तो यही होता है स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन सबमिट में क्या होता है कि इसमें भी आपका इम्यून सिस्टम बिल्ड किया जाता है, और इसमें क्या है कि जो आपका स्पाइक प्रोटीन है इसको टारगेट किया जाता है। इस वैक्सीन में जो वायरस का स्पाइक प्रोटीन है उसी को टारगेट कर लिया जाता है। अब जो आरएनए देखिए ये मेथड क्या है, आरएनए मेथड में ये बहुत नया मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो आपको दिया जाएगा उसमें वो क्या है ना, वो आपको बॉडी आपका पहले ही स्पाइक प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये देखो, जो ये वायरस आपका स्पाइक प्रोटीन बना रहा है, तो आरएनए वाले मेथड में क्या होता है कि आपका बॉडी मतलब इसके बनने से पहले आपका बॉडी स्पाइक प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वो स्पाइक प्रोटीन आपको कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा, वो बना देगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी उसको आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये स्पाइक प्रोटीन है, इससे ऐसे लड़ना है। तो जैसे ही आपके बॉडी में कोई कोरोना वायरस आएगा तो वो अपना स्पाइक प्रोटीन बनाएगा, तो उसको स्पाइक प्रोटीन को ऑलरेडी वो पहचान चुका है, ठीक है। तो वो उससे लड़ने में काबिल होगा। तो इस टाइप का आरएनए इस टाइप से काम करता है, समझ में आया। तो ये देखिए पूरा है, तो आप देख सकते हैं ये। तो ये सारा मेथड मैं आपको डिस्कस कर दिया। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो मैंने वैक्सीन के ऊपर एक और वीडियो बना दिया कैसे काम करता है, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।